मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स भी हरकत में आके किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। लाहौर से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जंग, सरगोदा जाने वाली गाड़ियों के किरायों में 15% इजाफा। बढ़ते किरायों से मुसाफिर शदीद परेशान। बोले, पहले महंगाई की वजह से बिजली के बिलों ने परेशानी में इजाफा किया, अब किराए भी बढ़ा दिए गए हैं। हुकूमत महंगाई कम करे ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और आम जिंदगी जो उनसे रोज़ बसर करना है वो बहुत मुश्किल हो गया है। ज़ाहिर सी बात है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो हर चीज़ की कीमतों में इजाफा होगा। इजाफा होने की वजह से महंगाई का रुझान बढ़ेगा। बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, बिजली के बिलों में 100% इजाफा करके गरीब आवाम की कमर बिल्कुल तोड़ दी गई है। पेट्रोल की कीमत वधा दी ने, किराया जनाब घट वे पेट्रोल ते ही वो किराया है, जो वध वे तो वो किराया है, वध वन तो किराया वधा दें, जो घट वे तो वो किराया वो रहन दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। रेलवे ने भी मुसाफिर ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए। नोटिफिकेशन जारी। मेल एक्सप्रेस और इंटरसिटी मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 1% इजाफा कर दिया गया। किरायों में इजाफे का इतलाक 19 जुलाई से होगा। अभी ये हो गया है 90 रुपये का, यानी कि 20 रुपये का ये फ़र्क है। एकदम इतना टैक्स लगा दिया है और ये देखा जाए तो ये तो फिर यानी कि खुले दूध से भी महंगा पड़ रहा है। ठीक है, ये कहते हैं यानी कि ये खुला दूध नहीं ठीक, डब्बे वाला इस्तेमाल करें। सारे पर टैक्स लग गया। जो बच्चों के लिए लेके जा रहे थे वो भी नहीं लेके जा रहे हैं। वो जो लेके जा रहे हैं खुला दूध, उसमें केमिकल भी मिक्स है, वो बच्चों को नुकसान भी दे सकता है। विफाकी बजट ने डब्बे वाला दूध भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिया। पाव वाला डब्बे का दूध 20 रुपये बढ़कर 90, लीटर वाला 90 रुपये महंगा होकर 360 रुपये का हो गया। 1.5 लीटर वाला पैक 150 रुपये बढ़कर 520 का हो गया। अशे खुरनोश की बढ़ती कीमतों पर शहरी हुकूमत पर फट पड़े। कहा, हुकूमत ने बच्चों से दूध भी छीन लिया है। एक जानिब खुले दूध को मुज़र सेहत कहा जा रहा तो दूसरी तरफ डब्बे वाला दूध भी महंगा किया जा रहा। ऑल पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन के नई टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल जारी। बिल्डिंग मटेरियल के सामान की कमी शुरू। शहर में तामीराती काम मुतासिर होने का खदशा। दुकानदारों का कहना था कि हुकूमत के लगाए गए नए टैक्स की वजह से हड़ताल की जा रही। जो स्टॉक हमारे पास रह गया है अभी वही बेच रहे हैं। अगर हड़ताल खत्म ना हुई तो जल्द सीमेंट मार्केट से खत्म हो जाएगा। ये जो टैक्स लगा ना, पहले 1% लगता था FBR की तरफ से, अब वो 2.5% हो गया। पहले जो था हुकूमत के कंपनी जो थी ना वो एडजस्ट कर देती थी, जो डीलर से थे वो जमा करवाते थे, उसके जो पैसे बनते थे वो कंपनी को वो अपनी स्लिप देते थे, कंपनी जिसमें कर देती। अब कंपनी कह रही है जो 2.5% टैक्स है ना वो आपने खुद पे करना। PTI का बड़ा फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम अरकान को 20 जुलाई को मुस्ताफ़ी होने की मोहलत दे दी। मुस्ताफ़ी न होने की सूरत में 21 जुलाई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। मरकज से पार्लिमानी लीडर सरताज गिल या अपोजिशन लीडर उमर अयूब रेफरेंस दायर करेंगे। PTI का एडहॉक जजेस की तैनाती रोकने के लिए तहरीक चलाने का फैसला। गिरफ्तारियों से बचने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा के लिए हिकमत अमली बना ली। केसेस में मतलूबा अरकान ने कौमी और सूबाई असम्बली को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। फैसले के बावजूद मखसूस नशिस्तें न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत कर दी। वकला रहनुमाओं ने चारों रिटायर्ड जजेस से बतौर एडहॉक जज तैनाती से इनकार का मुतालबा कर दिया। हामिद खान कहते हैं कि हम समझते हैं कि इस फैसले के पीछे कुछ अच्छे मकासद नहीं हैं। असद मंजूर भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लाने के मंसूबे की मजम्मत की। लतीफ खोसा ने सवाल उठाया कि अगर केसेस की तादाद ज्यादा है तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह की छुट्टियां क्यों की हैं।
मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन का अहम इजलास हफ्ते को लाहौर में तलब। नून लीग के सदर नवाज शरीफ 3 हफ्तों के बाद मरी से लाहौर पहुंच गए। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत सीनियर सूबाई वज़ीर भी शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में मुनक्किद किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने समेत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे मुशावरत की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बोर्ड तहलील कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन सलमान सदीक कुछ अरसे कबल बोर्ड से मुस्ताफ़ी हो गए थे। सलमान सदीक के मुस्ताफ़ी होने के बाद पंजाब हुकूमत ने बोर्ड तहलील किया। जस्टिस रिटायर्ड बिलाल खान, डॉक्टर तलत अफजा, डॉक्टर रियाज अहमद बोर्ड से फारिग हो गए। समी इब्राहिम, डॉक्टर मोहम्मद शफी, डॉक्टर अजीमुद्दीन और डॉक्टर हमेश खान को भी फारिग कर दिया गया। पीएमए का हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड मेंबरान फारिग करने के खिलाफ 24 जुलाई को धरने का ऐलान। सदर पीएमए डॉक्टर अशरफ निज़ामी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि 24 जुलाई को हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना देंगे। हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड मेंबरान फारिग करने पर लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे। हेल्थ केयर कमीशन का काम अताई डॉक्टर्स को ख़त्म करवाना था। हुकूमत हेल्थ केयर कमीशन में मनपसंद अफराद लगाना चाहती है। सऊदी अरब जाने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर। पीआईए का उम्रा ज़ायरीन को टिकटों में 15% रियायत देने का ऐलान। इतलाक रवा माह जुलाई से 15 नवंबर तक टिकटें लेने वालों पर होगा। पीआईए ने टिकटों की फरोख्त का अमल शुरू कर दिया। अपोजिशन पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा दी गई। अपोजिशन ने इजलास बुलाने के लिए 6 निकाती एजेंडा रिक्वेजिशन में तहरीर किया। बढ़ती महंगाई, बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा ज़ेर बहस लाना इजलास के एजेंडे में शामिल है। अरकान असम्बली का जबरी अगवा और अमन अमान की सूरत हाल भी एजेंडे का हिस्सा है। फैसला करते हैं, दूसरे दिन उनकी अपनी जमात, उनकी इत्तेहादी जमातों में कंट्रडिक्शन शुरू हो जाती है। जो उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो आपके सामने आ जाता है। 2 करोड़ 60 लाख वोट हासिल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और हमारा ये भी फैसला हो रहा है और हम बड़ी जल्दी आपको यह भी बता दें कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी रेफरेंस में जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को फिलफौर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। हम ये मुतालबा करते हैं, अगर मुस्ताफ़ी नहीं होंगे तो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम रेफरेंस दें। अपोजिशन का बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। बोले, पीटीआई मुल्क की सबसे मकबूल जमात है। मुल्क में आर्टिकल 6 पहले भी लग चुके हैं। ये सियासी बुनियादों पर कार्रवाई हो रही है। मरीम नवाज को पीटीआई के बजाय आवाम पर तवज्जो देनी चाहिए। हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। शहबाज गिल के मुताबिक उनके भाई गुलाम शबीर इस्लामाबाद की हुदूद में हैं। शहबाज गिल ने हमें दरखास्त इस्लामाबाद में दायर करने की हिदायत की। वकील दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ जस्टिस अमजद रफ़ीक ने गुलाम यासीन की दरखास्त पर समाअत की। सेशन कोर्ट में गर्मियों की तातीलात का ड्यूटी रोस्टर जारी। अदालतों में 20 जुलाई से 31 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। तातीलात के दौरान 2 ग्रुप ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सईद अली इमरान 11 अगस्त से 31 अगस्त तक छुट्टी पर होंगे। फर्स्ट ग्रुप 20 जुलाई से 9 अगस्त, जबकि सेकंड ग्रुप 11 से 31 अगस्त तक ड्यूटी सर अंजाम देगा। इदारों में यूनियंस के खात्मे और ठेकेदारी निज़ाम के तहत भर्तियों के खिलाफ वर्कर्स सरापा एहतजाज। महकमा लेबर के 7 फरीकी मुशावरती सेशन का बाइकॉट। मुजवज़ा लेबर कोर्ट को मुस्तरद कर दिया। 25 लेबर लॉज में तब्दीली के लिए महकमा लेबर ने मुशावरत का आगाज़ किया था। वर्कर्स रहनुमाओं का कहना था कि महकमा लेबर यकतरफा तौर पर लेबर कोर्ट में तब्दीली का ख्वाह है। मुस्तकिल नौकरियों के बजाय थर्ड पार्टी हायरिंग को नाफिज करने की तैयारी की जा रही है।